अब आप देख सकते हैं कि रुपया कमजोर है, एक्सपोर्ट और ये सब कंप्लायंस और फ्लोज, और सबसे बड़ी चीज है जब हम कोर्ट को ऐसे फैसले लेते हुए देखते हैं, जब हम कोर्ट को ऐसे फैसले लेते हुए देखते हैं तो कॉम्प्रोमाइज होता है रूल ऑफ लॉ। लोगों को लगता है कि यहाँ कानून का शासन नहीं है, यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस होगा और कोर्ट वही फैसला देगा जैसा सरकार चाहेगी। तो कोई भी इन्वेस्टर हाथ डालने से मना कर देता है, भारत में आना ही नहीं चाहता। अभी जो पहले वाला आर्टिकल हमने देखा, कोर्ट ने जिस तरह से नागरिकों के अधिकारों की धज्जियां उड़ाई, कौन आना चाहेगा? वो बोलेगा जब ये इनके नागरिक खुद के नागरिकों के नहीं हुए तो हम तो विदेशी हैं। किसी दिन हम फंस गए तो कोर्ट हमको जस्टिस करेगा क्या? हमारे साथ क्या फर्क पड़ता है कमजोर इंस्टीट्यूशन होने का? कमजोर इंस्टीट्यूशन होने का व्यापार पे फर्क पड़ता है। मान लीजिए कोई दुकानदार है और दुकानदार में कभी पिताजी बैठते हैं और बेटा भी बैठता है। जब बेटा दुकान पे बैठा हुआ था तब कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए दे के चला गया कि अपने पिताजी को दे देना, तो जिसने 2 लाख रुपए चुकाए दिए वो ये अपेक्षा करेगा कि ये अपने पिता को बताएगा कि 2 लाख रुपए आ गए और जमा भी कर लेगा कि 2 लाख रुपए रिसीव हुए। लेकिन वो मना कर दे कि नहीं आप 2 लाख रुपए नहीं देके गए, तो उस आदमी को क्या उम्मीद रहेगी कि उसके पिता को बोलेंगे कि तुम्हारा बच्चा झूठ बोल रहा है, मैं इसको 2 लाख रुपए देके गया था, अब ये बोल रहा है नहीं दिए। और पिता बोले नहीं ये बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा, तुम नहीं देके गए होंगे, फिर तो वो सर ठोक लेगा, आगे से तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम्हारे यहाँ धंधा करने का कोई मतलब नहीं है, तुमको पैसे देने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे साथ व्यापार करने का कोई मतलब, तुम दोनों ही झूठे हो। तो सरकार भी झूठी, कोर्ट भी झूठा, अब विदेशी यहाँ आके क्या करेगा? इसलिए संस्थाओं का ईमानदार होना बहुत जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट का ईमानदार होना बहुत जरूरी है, और खास करके सरकार को कान मरोड़ने वाला पिता अगर बोलेगा बेवकूफ आदमी हमारा धंधा चौपट कराएगा, यह आदमी 2 लाख रुपए तुम्हें दे के गया होगा तभी तो बोल रहा है, तुमने कुछ गड़बड़ की है, अपने बेटे को यदि वो डांट लगाए तो वो आदमी वहां व्यापार करने के लिए तैयार होगा। उसको मालूम है कि यहाँ कोई न कोई बैठा है जो मेरे रुपए भी दिलवा सकता है, कभी कोई डिस्प्यूट हुआ तो सोल्यूशन कर सकता है। तो इन्वेस्टर तब आते हैं, ऐसे नहीं आते इन्वेस्टर। आप संस्थाओं को खरीद के बैठ जाओगे तो आप बेवकूफ आदमी हो, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, दुनिया भर के लोग आना बंद कर देंगे। और ये हालात दिख रहे हैं यहाँ पे, और अपने लोगों को तुमने 1-2 आदमियों को निपटा दिया सब सारा पैसा, और जिनके पास पैसा है उनसे लेने की कुव्वत तुम्हारे अंदर नहीं है, तो फिर विकास कैसे करोगे? बाहर वाले का आना नहीं है, अपने वाले का तुम ले नहीं सकते, और बल्कि जो है वो भी 1 या 2 लोगों को देते जा रहे हो, तो फिर विकास होगा कैसे? ठीक है, मुझे लगता है अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा।